तो बच्चों, आज हम लोग जो है सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर का साइंस का 5 मार्क्स का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है सीबीएसई ने अपना सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है ना। तो आज हम लोग जो है क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसको आपको ध्यान से देखना है और कॉपी में जो है नोट करना है अच्छे से। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखते हैं। पहला सवाल क्या बोल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, यानी R2 के अक्रॉस, R2 मतलब ये वाला रेजिस्टेंस है ना, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है 2 एम्पेयर का करंट आ रहा है। यहाँ से कितने एम्पेयर का आ रहा है, 2 एम्पेयर का करंट आ रहा है। और ये 2 एम्पेयर करंट दो भाग में बढ़ रहा है। ऊपर में देख सकते हैं इधर 1.5 जा रहा है ऊपर 4 ओम के क्रॉस, और नीचे जो है इधर जो है कितना जाएगा, इसको हम लोग पता करेंगे। तो सबसे पहले हमको निकालना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, यानी ये जो पॉइंट है, ध्यान से देखिए ये जो पॉइंट, तो इस पॉइंट में देखेंगे तो दो रजिस्टर है, एक तो 4 ओम वाला लगा हुआ ऊपर में 4 ओम वाला, और एक इधर R2 लगा हुआ, और दोनों आपस में क्या है, सेम पॉइंट पे कनेक्ट है। दोनों पॉइंट जो है सेम है, यानी ए से ये भी कनेक्ट है 4 ओम वाला भी, और ए से ये R2 भी कनेक्ट है। और इधर भी देखेंगे तो बी से इधर 4 ओम वाला भी कनेक्ट है, और ये R2 भी, मतलब दोनों सेम पॉइंट से कनेक्टेड है। इसको हम लोग कहते हैं पैरेलल। क्या बोलते हैं, पैरेलल। इसका मतलब दोनों जो है 4 ओम और ये R2 दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। और जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो वोल्टेज क्या होता है, दोनों के क्रॉस सेम होता है। तो अगर हम ये इस 4 ओम के क्रॉस वोल्टेज निकाल ले तो R2 का भी वोल्टेज पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। तो चलिए हम लोग 4 ओम के क्रॉस जो है वोल्टेज निकालते हैं, इस 4 ओम के क्रॉस। तो वोल्टेज बराबर क्या होता है, वी बराबर ओम्स लॉ से आई इंटू आर। वी बराबर आई आर। आई कितना है, तो यहाँ देखेंगे 1.5 एम्पेयर का करंट दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 1.5 एम्पेयर, इंटू रेजिस्टेंस कितना है इसका 4 ओम का, ये सॉरी 4 ओम तो दिया ही हुआ है, रेजिस्टेंस इसका 4 ओम, तो 4 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 6 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 वोल्ट। यही 6 वोल्ट जो है, यही 6 वोल्ट क्या होगा, इस R2 के क्रॉस भी होगा। किसके क्रॉस, R2 के क्रॉस। तो R2 का जो वोल्टेज हो जाएगा V ऑफ R2, ये भी कितना होगा, 6 वोल्ट हो जाएगा। तो ये पहला आंसर आ गया कि वो R2 के क्रॉस वोल्टेज कितना है, तो 6 वोल्ट है। तो दूसरा हम लोग देखेंगे R2 का वैल्यू निकालना है कि R2 कितना आएगा, यानी ये R2 है, R2 कितना आएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ से 2 एम्पेयर का करंट आ रहा है, 2 एम्पेयर का करंट दो भाग में बट रहा है। यहाँ देख सकते हैं ये पाथ है नहीं, दो भाग में जाएगा, किधर जाएगा और एक इधर जाएगा, है ना, दो पार्ट में बटेगा। तो इधर तो हम लोग जान रहे 1.5 एम्पेयर जा रहा है ऊपर में, है ना, 4 ओम के क्रॉस। जो 4 ओम है ना, इस 4 ओम के क्रॉस जो है 1.5 जा रहा है। तो इसके क्रॉस कितना जाएगा, तो हम लोग जानते हैं 2 आया, डेढ़ इधर चला गया, तो इधर कितना जाएगा, कॉमन सेंस से इधर जाएगा 0.5। कितना जाएगा, 0.5, यानी हाफ एम्पेयर जो है R2 के क्रॉस जाएगा। तो बताइए R2 के क्रॉस हमको क्या मिल गया, R2 के क्रॉस हमको वोल्टेज पता है 6 वोल्ट, जो कि अभी निकाल चुके हैं। करंट पता है कितना आया है, 0.5 एम्पेयर। तो R2 का रेजिस्टेंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं, V बराबर आई आर, दैट इज ओम्स लॉ। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बाई आई। तो V कितना है यहाँ पे, 6 वोल्ट दिया हुआ है, यहाँ 6 रखेंगे। करंट कितना आया है यहाँ पे, 0.5 एम्पेयर, यानी हाफ एम्पेयर, 0.5 रखेंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा R2 का वैल्यू, R2 कितना आ जाएगा, R2 आ जाएगा पॉइंट उड़ेगा ऊपर, यानी 60, यानी 12 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 ओम। तो R2 आ गया आपका 12 ओम। तो R2 का भी वैल्यू निकल गया 12 ओम। तीसरा है वैल्यू ऑफ R1। R1 का वैल्यू कितना, R1 कहाँ है, R1 यहाँ है। तो R1 निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इस सर्किट को एक बार फिर से हम ड्रॉ करते हैं, री ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये आपका 12 वोल्ट का बैटरी है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका इस तरह से सिस्टम है। ठीक है, इसको हम लोग जल्दी से री ड्रॉ करते हैं। ये है मेरा R1, ये क्या है R1, ये 12 वोल्ट का दिया हुआ है, और ये है 2 ओम का, और ये है 4 ओम इधर, और इधर दिया हुआ, अभी R2 निकाल चुके हैं 12 ओम। ये पूरा सेटअप है। इसमें हमको R1 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, और यहाँ से हमको पता करंट कितना आ रहा है, 2 एम्पेयर तो दिया हुआ ही है ना, 2 एम्पेयर का करंट यहाँ से 2 एम्पेयर करंट आ रहा है इस बैटरी यानी सोर्स के द्वारा। ठीक है, ये 2 एम्पेयर का जब करंट आएगा, इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो अगर ये हम पूरे सर्किट में अगर ओम्स लॉ लगाते हैं, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, तो ओम्स लॉ से V कितना दिया हुआ है यहाँ पे, पूरे सर्किट में लगा रहे हैं, पूरे सर्किट में। तो V कितना दिया हुआ, 12 दिया हुआ है। आई कितना है, आई भी टोटल पूरे सर्किट में करंट दिया हुआ है 2। हमको आर पता करना, आर मतलब ये पूरा आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो इधर है R1 है, और ये दोनों पैरेलल में है। ये दोनों किस में है, पैरेलल में। पैरेलल में अगर हम दोनों को सॉल्व करेंगे, ये दोनों क्या है, पैरेलल में, और इधर है 2 ओम।
कितना है 2 ओम। तो इन सब का जो आर इक्विवेलेंट आएगा, तो इक्विवेलेंट कैसे लिख लेगा, ये पैरेलल में है 4 और 12, तो पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो इस सीरीज में आ जाएगा दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो 12 4 का कितना आ जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 के लिए 12 गुने 4 बटा 12 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 48/16, दैट इज 3 ओम। ये दोनों को मिल के क्या हो गया 3 ओम आ गया, यानी इसका को फिर अगर हम इसको तोड़ेंगे तो कुछ इस तरह का हो जाएगा। ये आ गया R1, ये आ गया 3 ओम और ये आ गया 2 ओम। तो अब आर इक्वेलेंट कितना हो जाएगा, अब तीनों सीरीज में आ गया है, तो यानी आर इक्वेलेंट मेरा हो जाएगा R1 प्लस 3 प्लस 2, यानी मेरा हो गया R1 प्लस 5 ओम। यानी ये पूरे का जो इक्विवेलेंट आया ये कितना आया है R1 प्लस 5। तो यहाँ पे इसको इक्वेशन में V बराबर आई है, जब पूरे सर्किट में ओम्स लगाएंगे तो V कितना है 12 है, I कितना है, I मेरा तो 2 एम्पियर दिया हुआ है, और R इक्विवेलेंट कितना है अभी निकाल चुके हैं R1 प्लस 5, तो यहाँ पुट करेंगे R1 प्लस 5। तो इससे हमको 2 अगर इससे काटेंगे तो 2 से कटेगा 6 बार में, तो 6 बराबर हो जाएगा R1 प्लस 5। तो R1 कितना आ जाएगा, R1 आ जाएगा 6 माइनस 5 यानी 1 ओम। R1 कितना आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा, यानी यहाँ R1 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं 1 ओम लिख सकते हैं। तो इस तरह से इस तीनों क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही।